Hello everyone. So in this lecture we will discuss one numerical problem about distribution factor and distribution factor हमने पिछले lecture में discuss किया था. So question है कि calculate the distribution factor for a single layer 18 slot 2 pole 3 phase stator winding. Okay. So now we know that the formula of distribution factor is given by this, okay, kd is equal to sin m alpha by 2 m sin alpha by 2. बट क्वेश्चन में हमें ना ही अल्फ़ा गिवन है ना ही m गिवन है, सो वी हैव टू कैलकुलेट बोथ ऑफ दीज बाय आवरसेल्व्स. उससे पहले आई विल शो यू द फिगर कि ये स्टेटर का किस तरह का अरेंजमेंट होगा. सो एज यू कैन सी स्टेटर कुछ इस तरह का होगा आपका, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, तो जैसे ये ड्रॉ किया है इधर और 3 फेज़ है, ठीक है. तो ये जो 3 वाइंडिंग्स हैं R1 R2, ठीक है, R1 जिन पे लिखा है ये सारी आपकी R फेज़ की हैं और इस साइड इसका R1 डैश, ठीक है. एक कॉइल के 2 एंड होंगे, इस तरह की हमारी कॉइल होगी, तो एक एंड इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा. मतलब एक जो सिंगल कॉइल है आपकी, ठीक है, 2 एंड होते हैं उसके, एक एंड एक स्लॉट में होगा और एक एंड दूसरे स्लॉट में होगा. मतलब एक कॉइल ने 2 स्लॉट ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ठीक है. और यहाँ पे इन्होंने हमने आपकी इस तरह की अरेंजमेंट होगी ये. अब हम कितने स्लॉट पर पोल पर फेज़ होंगे, ठीक है. यहाँ पे जैसे 3 हैं, ओके, 3 स्लॉट्स हैं पर पोल पर फेज़, तो वो तो बाद की बात है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे. बट आप पहले सिर्फ ये स्ट्रक्चर समझिए. तो आर के ये हो गए, ये 3 स्लॉट्स भी आर के और ये दूसरे एंड के 3 स्लॉट्स आर के. इस तरह की वाइंडिंग होगी, ठीक है. एक वाइंडिंग ये होगी, ये वाली इस तरह से होगी, ये वाली इस तरह से होगी और दोनों में अल्फ़ा होगा एंगल, जो यहाँ पे 20 डिग्रीज दे रखा है. ये भी हम अभी कैलकुलेट करेंगे. सिमिलरली बी फेज़ के ये 3 फेजेस हो गए, ठीक है. आर और बी में भी आपका 120 का गैप है, ओके. तो हर एक जैसे इस वाले आर में और इस वाले आर में आपका 120 का गैप है, ओके. सिमिलरली इस वाले बी में और इस वाले बी में आर में भी 120 का गैप है एंड दिस आर एंड दिस बी और ऑल्सो 120 डिग्रीज अपार्ट. तो इस तरह से बी के भी ये एक एंड आ गया 3 कॉइल्स का और ये दूसरा एंड आ गया, ठीक है. और वाई के भी, अब वाई यहाँ पे आ गया, y1 y2 y3, इसके भी 120 के गैप और ये उसके दूसरे एंड आ गए. क्योंकि एक्चुअल में प्रैक्टिकल में जो भी आपके कॉइल्स होंगी वो सिंगल कॉइल तो नहीं यूज़ होती, मल्टीपल कॉइल्स वो यूज़ होती हैं. तो उन्हीं को ही हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के मेथड्स देखे थे. एक तो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. अगर यही कंसनट्रेटेड में होता तो हमारे यहीं पे ही 3 कॉइल एंड आ जाने थे, ठीक है. 3 कॉइल्स के और दूसरा एंड दूसरी तरफ आ जाना था. ये R1 के ही 3 एंड आ जाने थे और ये R2 R1 डैश आ जाने थे 3 कॉइल्स. अब वैसे ही हमारा बी इधर आ जाना था 3 कॉइल्स इस वाले स्लॉट में, ठीक है. ये बी आना था और यहाँ पे हमारा बी डैश आना था अगर कंसनट्रेटेड होता. सिमिलरली अब इसके भी 120 के बाद इधर आपका वाई आना था और इधर वाई डैश आना था, ठीक है. बट यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटेड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. तो अभी हम m निकालेंगे, कितना आएगा. So now let's calculate the value of m. We know that m is equal to number of slots per pole per phase and number of poles is 2 poles given in the question and phases, there are 3 phases, therefore m is equal to slots, ठीक है. m की क्या डेफिनेशन होती है, स्लॉट्स पर पोल पर फेज़, ठीक है. तो मतलब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेजेस
एंड पर पोल भी है तो पोल से भी डिवाइड होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, स्लॉट्स गिवन है क्वेश्चन में 18 स्लॉट्स हैं, ठीक है। तो 18 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेजेस आर 3 एंड पोल्स इज देयर आर 2 पोल्स, सो 18 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ 3, ठीक है। तो m की वैल्यू 3 है, ठीक है। स्लॉट्स पर पोल पर फेज 3 है हमारे। अब हमें अल्फ़ा निकालना है। सो नाउ हमने m की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 3 आई, तो 3 स्लॉट्स हैं पर पोल पर फेज। तो यहाँ पे जैसे r है तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, 2 आपके पोल 2 पोल मशीन थी, तो एक पोल के अंडर और एक फेज़ में 3 ही है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। सो अब मुझे अल्फ़ा निकालना है, तो अब अल्फ़ा क्या है आपका, एडजेसेंट जो स्लॉट्स हैं उनके बीच का एंगल, ठीक है, ये एंगल। तो अब हमें पता है कि टोटल जो है 360 डिग्री है ये, ठीक है, और 18 है स्लॉट, तो ये एंगल हर एक स्लॉट का एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं ये, तो एंगल मेड बाय ईच स्लॉट is equal to 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 18, सो ये होगा 20 डिग्रीज मैकेनिकल। तो ये मैकेनिकल डिग्रीज हमारे यहाँ पे 20 है। तो अगर 2 पोल की मशीन है तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिग्री सेम ही होता है, ठीक है। अब आपके जो EMFs हैं यहाँ पे, उनमें भी जो एंगल बनेगा, इस वाले कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस होगी और जो इस वाले में होगी, उनमें अल्फ़ा डिग्री का गैप होगा, और इसमें भी अल्फ़ा डिग्री का गैप होगा। तो अगर इस तरह से हमारी 3 वोल्टेजेस हमने पहले भी देखा था, इसमें और इसमें भी अल्फ़ा का गैप है, और इसमें भी अल्फ़ा का गैप होगा। अब ये अल्फ़ा कितना होगा, दिस अल्फ़ा इज़ इलेक्ट्रिकल डिग्रीज़, क्योंकि जो वोल्टेजेस में गैप होगा वो तो इलेक्ट्रिकल डिग्रीज़ की वजह से होगा। तो हमें यहाँ से तो हमें मैकेनिकल डिग्रीज़ मिला, बट आपको इसको इलेक्ट्रिकल डिग्रीज़ में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेजेस में है यहाँ पे वो हमें इलेक्ट्रिकल डिग्रीज़ चाहिए, इलेक्ट्रिकल, बट यहाँ से जो स्लॉट एंगल से निकला ये मैकेनिकल डिग्रीज़ हमारा निकला। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, आपको फार्मूला पता है। सो द फार्मूला इज़ थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू p/2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल, ठीक है। अगर 2 ही पोल्स हैं तो सेम ही रहता है, एक पूरी रोटेशन में हमें एक साइकिल ऑफ इलेक्ट्रिकल ही मिलता है 2 पोल्स में, पर अगर ज़्यादा है तो डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे 2 ही पोल्स हैं, तो थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा मैकेनिकल के ही बराबर होगा। तो 20 डिग्री आपका जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा इलेक्ट्रिकल भी आपका 20 डिग्रीज़ ही आएगा, ठीक है। इस फार्मूले से आप इसको साइड में बिल्कुल नीट करके लिख लेना, यहाँ पे मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है। अब आपको अल्फ़ा भी पता चल गया, m भी पता चल गया, इस फार्मूले में आप पुट कर दीजिए वैल्यूज़। तो इसमें आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपको एंड रिज़ल्ट जो है ये 0.96 आएगा।